हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 23 जुलाई और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम आपके स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए एक शॉर्ट 5 मिनट की सीरीज़ ला रहे हैं, ताकि करंट के साथ साथ आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो पोर्शन भी कवर होता जाए। तो उसका पहला वीडियो कल अपलोड हो चुका है और आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा और बताइएगा अपना फीडबैक कि आप लोग के लिए वो कितना हेल्पफुल है। और अगर आपका पॉजिटिव कमेंट रहता है तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं आज का कोट। अ मैन इज़ ग्रेट नॉट बिकॉज ही डजंट फेल्ड, अ मैन इज़ ग्रेट बिकॉज फेलियर हैज़ नॉट स्टॉप्ड हिम। तो ये है कन्फ्यूशियस का कोट, और यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों की बात बोली जा रही है। और इसलिए बोला जाता है कि क्यों वो ग्रेट है, एक ह्यूमन बीइंग क्यों ग्रेट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसने कभी फेलियर देखा नहीं है। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, आप देखिए, चाहे वो एडिसन हैं, न्यूटन हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में जो है फेलियर्स देखे हैं। या अगर आप देखें अपना हमारा चंद्रयान मिशन एक बहुत बड़ा जो है एग्ज़ाम्पल है। तो उसके बाद भी इवन हमारी इस एग्ज़ाम की पूरी जर्नी, जिसमें हम फेल होते हैं, फिर जो है प्रीलिम्स में फेल होते हैं, प्रीलिम्स में पास हो गए तो मेंस नहीं निकलता है, सब कुछ करके हम इस पूरी जर्नी को जो है क्रॉस करके सिलेक्शन लेते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी फेलियर से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और उससे आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा कुछ सीखना ज़रूर चाहिए, सेम गलती कभी भी बार बार नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रहा डेविस जल डमरू मध्य किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? और इसका हमारा आंसर था ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड और कनाडा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एडम्स ब्रिज किन दो जल निकायों द्वारा अलग किया जाता है? एडम्स ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेपरेटेड बाय विच टू वाटर बॉडीज? ऑप्शन ए है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, बी है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, सी है हमारा रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, और डी है हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी। तो सही जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। तो यहाँ पे आप लोकेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। एडम्स ब्रिज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये धनुष कोडी है हमारा, ठीक है। और ये है, ठीक, आप देख सकते हैं। इसी पे जो एक मूवी भी बनी थी राम सेतु, शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने एडम ब्रिज राम सेतु की जलमग्न संरचना का मानचित्रण किया है, जो रामेश्वरम द्वीप को मन्नार द्वीप से जोड़ने वाली 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की श्रृंखला है। यह पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को अलग करती है, जिसमें 1 से 10 मीटर का उथला पानी है, ठीक है। तो ये हमेशा न्यूज़ में भी रहता है, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने न्यूकैसल रोग मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड एनिमल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर न्यूकैसल डिजीज केस? ऑप्शन ए है पेरू, बी है ब्राज़ील, सी है चिली और डी है गुयाना। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने कृषि मंत्रालय ने पोल्ट्री फार्म पर न्यूकैसल रोग के मामले के कारण रियो ग्रांडे डो सुल में पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। पैरामाइक्सोवायरस के कारण होने वाला न्यूकैसल रोग पक्षियों के श्वसन तंत्रिका और पाचन तंत्र से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये अफेक्टेड बर्ड्स रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उससे रिलेटेड है, पक्षियों से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके की जो भी डिजीज, वायरस, ये सारी न्यूज़ में रहती है, वो एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में रही संशोधित ब्याज अनुमोदन योजना MISS का क्रियान्वयन किन दो संगठनों द्वारा किया गया है? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम MISS रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए है नाबार्ड एंड RBI, बी है RBI एंड सेबी, सी है नाबार्ड एंड सेबी और डी है सेबी एंड नीति आयोग। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नाबार्ड एंड RBI।
तो नाबार्ड का कोई भी इनिशिएटिव होता है, कोई योजना होती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो याद रखिएगा। नाबार्ड है, नीति आयोग है, एनपीसीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यूपीएससी में हर बार एनपीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। केंद्र सरकार संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत अल्पावधि फसल ऋण की ऊपरी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की योजना बन रही है। तो जब भी आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्टली जो है वो करंट से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है, 3 लाख से करके 5 लाख तक कर दी गई है। खरीफ 2006 से लागू 2006-07 में लागू की गई MISS किसानों को सब्सिडी वाला अल्पावधि ऋण प्रदान करती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में सारी जो खरीफ जो फसलें होती हैं हमारी, रबी, जायद, ये कौन कौन सी जो है फसलें इसमें आती हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में समाचारों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? प्रलय मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए है हमारा DRDO, बी है इसरो, सी है जाक्सा और डी है CNSA। तो इस तरीके की जो मिसाइल होती हैं वो हमारा जो रक्षा प्रौद्योगिकी वाला जो सेशन आता है हमारा साइंस एंड टेक वाला, उसमें कवर होता है। तो ये पूछी जाती हैं, DRDO से रिलेटेड कोई मिसाइल है या इसरो से रिलेटेड कोई मिशन है तो वो पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। तो भारत की प्रलय मिसाइल में आर्मेनिया की दिलचस्पी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। प्रलय मिसाइल 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है वो आपसे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले वो ये पूछ लेंगे कि जो है इसकी जो रेंज है वो पूछ लेंगे, जो 350 से 500 किलोमीटर के बीच में है। सतह से सतह पे मार करने वाली है या सतह से जो है जब ऐसे पूछा जाता है वो पूछ लिया जाएगा आपसे। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने किस शहर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस इनॉग्रेटेड नेशनल लैंडस्लाइड्स फॉरकास्टिंग सेंटर एट विच सिटी? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है भोपाल, सी है कोलकाता, डी है वाराणसी। और सही जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी, कोलकाता। तो राष्ट्रीय कोयला और खान मंत्री ने कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन। और जो PDF है ना इसका वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो वहाँ से जाकर के आप जब वीडियो सुन लेते हैं तो शाम को जब PDF अपलोड होता है तो वहाँ से जाके आप रिवाइज़ कर लिया करिए, ताकि आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एक बार में ही आपका पक्का होता जाएगा और आपको सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो शिक्षा के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन केंद्रों में से एक है, की स्थापना किस ऐतिहासिक व्यक्ति ने की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड एंशिएंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग, वॉज फाउंडेड बाय विच हिस्टोरिकल फिगर? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है हर्षवर्धन, सी है अशोका और डी है कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर है हमारा कुमारगुप्त प्रथम। तो ये अभी न्यूज़ में भी है। प्राचीन शिक्षा केंद्र और प्रतिष्ठित बौद्ध स्थल नालंदा की स्थापना 19वीं सेंचुरी में हुई थी। गुप्त वंश के सम्राट थे कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। ठीक है, और नालंदा भिक्षुओं के समर्थन से फला फूला बोध गया के पीठ पतियों का संरक्षण इसको प्राप्त था। हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी में अपने 5 साल के प्रवास के दौरान नालंदा के कठोर प्रवेश जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे उस टाइम के, उसका भी जो है डॉक्यूमेंटेशन किया है। नालंदा के को पतन का सामना करना पड़ा था, ठीक है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के टाइम पे। तो ये याद रखिएगा, हमारा जो है हिस्ट्री का भी पार्ट है ये और न्यूज़ में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेरू के बारे में है। पेरू इज़ अ लैंडलॉक्ड एंड डज नॉट हैव कोस्ट लाइन। पेरू चारों ओर से स्थलरुद्ध देश है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है। माचू पिच्चू पेरू की पवित्र घाटी में स्थित एक प्राचीन इंका शहर है। तो ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, केवल 2 सही है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसमें पूछा है कि कोई तटरेखा नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा जो है पेरू है और कोस्टल लाइन आपको साफ दिखाई दे रही है इसकी। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी संपर्क विहीन जनजातियों में से एक मास्को पेरू जनजाति के 50 से अधिक लोगों का हाल ही में देखा जाना चिंता का विषय है। पेरू की तटरेखा प्रशांत महासागर के किनारे है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पैसिफिक ओशन है और ये हमारा पेरू है। तो इसकी जो कोस्टल लाइन है वो प्रशांत महासागर के किनारे है। माचू पिच्चू वास्तव में पेरू की पवित्र घाटी में स्थित एक प्राचीन इंका शहर है। अगर पेरू के बारे में देखें तो इसकी कैपिटल है लीमा, मुद्रा है पेरुवाई न्यूवो सोल। महाद्वीप जो है
कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा साउथ अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। PMSY को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों को समर्थन के लिए डिज़ाइन किया गया है। PMSY का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ाना है ताकि विनिर्माण दक्षता और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। इसका योजना का नाम देखिए, योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य है छत पर सौर संयंत्रों के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को मासिक 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, और इसमें जो है सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे PDF से आप इस योजना के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बताना है आपको। IEA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये न्यूज़ में भी रहता है, और जहाँ भी आपको इंडिया फ्रांस के बारे में लिखना हो वहाँ पे इसको आप कोट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, द ISA वॉज लॉन्च बाय द चाइना एंड इंडिया इन 2015 टू प्रमोट सोलर एनर्जी यूसेज ग्लोबली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, मेंबरशिप to the ISA is open only to countries located within the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, आपको पता है ये फ्रांस और भारत का इनिशिएटिव है। 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन COP जो COP21 है उसमें किया गया था। और ISA जो है सौर ऊर्जा से समृद्ध उन देशों का गठबंधन है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्णतया है या पार्शली है या आंशिक रूप से स्थित है, तथा जो विशेष रूप से सौर ऊर्जा का प्रयोग करके ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब आपको बताना है कि जो ISA है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी रिसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी है, जैर्डन के क्रॉसर के बारे में बताना है। ये एक रात्रिचर पक्षी प्रजाति है जो मुख्य रूप से भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में निवास करती है। यह अपने विशिष्ट चमकीले पंखों और दिन के समय ऊंची आवाज़ के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके की जो स्पीशीज़ हैं वो न्यूज़ में रहती हैं। UPSC के फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये, और अब UP PCS में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैर्डॉन्स क्रॉसर आंध्र प्रदेश के कडप्पा के श्रीलंका मल्लेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थानिक रात्रिचर पक्षी है जिसे 1 दशक से अधिक समय से नहीं देखा गया है। जैर्डन का क्रॉसर एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय रात्रिचर जो है नॉक्टर्नल जो है हमारा ये पक्षी है जो भारत के आंध्र प्रदेश के झाड़ीदार जंगलों में पाया जाता है। और इस आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो ISA के बारे में है। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी जितनी भी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बारे में आपको बताना है। और ये था हमारा आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।